जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर अन्य भी ऐसे एग्ज़ाम जिनमें हिंदी पूछी जाती है, तो उसमें जो हिंदी आती है उसको लेकर के जो सेट है हिंदी के प्रैक्टिस सेट मैं आज से कराने जा रहा हूँ। अन्य भी सब्जेक्ट के मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मैं इसको करा। इसमें जो है टोटल 50 क्वेश्चंस हैं और मैं एक सवाल पढ़ूंगा, फिर मैं आपके उसके ऑप्शंस बोलूँगा, फिर थोड़ी देर वेट करूँगा, रुकूंगा, कुछ सेकंड का आपको टाइम दूंगा। आप उतनी देर में अपने मन में जो ऑप्शन है उसको सोच लेना है, फिर मैं उसको करेक्ट आंसर बताऊंगा। फिर टोटल 50 क्वेश्चन हैं, तो उसमें आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए, तो इसको आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे यदि इस तरीके का सवाल आता है, तो पहले जो गद्यांश रहते हैं तो कोशिश करिए कि जो गद्यांश है उनको पहले ना पढ़ें। जैसे 1 से 5 तक है तो 1 से 5 छोड़ कर लीजिए। इसमें तो जैसे काफ़ी छोटा है गद्यांश, तो आसानी होगी आपको पढ़ के जवाब देने। लेकिन जैसे कभी कभी बहुत बड़े गद्यांश आ जाते हैं और काफ़ी टफ भी आ जाते हैं, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए इनको बात को करें इसी पोर्शन में, ये जब सारे लास्ट में हो जाए फिर जब वापस आएँ तो 1 से 5 तक फिर दोबारा कर लें, तो वो आपका काफ़ी वैल्यूफुल रहेगा। तो चलिए मैं 1 से 5 तक मैं छोड़ देता हूँ, 6 से स्टार्ट करता हूँ। तो सवाल है 6 नंबर। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? ऑप्शन है आपके अनुमान, बी ऑप्शन है एकावली परिकर, डी कारणमाला। ऑप्शन बता दिए आपको, जवाब दें। तो इसका आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर 7 वाला बताएं, जायसी किस धारा के कवि हैं? प्रेम मार्ग भक्ति धारा है, कर्मार्ग भक्ति धारा है, ज्ञान मार्गी भक्ति धारा, मतलब उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, प्रेम मार्गी भक्ति के हैं। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों में युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब कौन सा गलत है? खीर क्षीर खीर, दधी दधी, दुग्ध दूध या फिर धृत की। बताएं, 8 का बताएं। तो उसमें जो त्रुटिपूर्ण है वो आपका ऑप्शन बी है। इसका जो दधी रहता है वो जो द और धी छोटी की मात्रा लगती है, तो इसमें बल्कि बड़ी की मात्रा लगी, तो फिर क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर बी सही रहेगा। निम्नलिखित में से 8 वाला बताया, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त, तो इसका आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, जो कि यहाँ प्लस यहाँ से मिलके बनता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दांत ध्वनि है, इसमें का छा पा ता, मतलब दांत मतलब जिसमें दांत आपकी जो जीभा है वो दांत में लड़ती हो तब वो शब्द निकलता है, तो ऐसे के लिए आपका कौन सा सही रहेगा? इसके लिए आपका सी ता रहेगा। ता बोल के देखिए, ता दांत में जो आपकी जीभ है दांत में लड़ रही है, तो इसलिए इसका सही आंसर सी रह जाएगा। 11 का बताइए, कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? फैजाबाद में हुआ था, रीवा में हुआ था, ग्वालियर में हुआ था या फिर भोपाल में हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो आपका ग्वालियर में हुआ था। चलिए 12 वाला बताएं, उस तपस्वी से लंबे थे देवधर दो चार खड़े, इसमें अलंकार बताना है आपको। श्लेष अलंकार है, अतिशयोक्त अलंकार है, परिसंख्या अलंकार या फिर प्रतीप अलंकार है? तो इसमें आपका डी प्रतीप अलंकार है। 8 नंबर बताएं, 13 नंबर बताएं, अष्ट का तद्भव रूप है? अष्ट, 80, 18, 8। इसका आंसर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसमें भी अलंकार का चयन करना है। जेते क्वेश्चन नंबर 14 में, जेते तुम तारे तेते नम में ना तारे, इस वाक्य में पंक्ति में दिए गए अलंकार का बताना है। तो इसमें उपमा है, रूपक है, यमक है या फिर श्लेष है? तो इसमें आपको पता है यमक अलंकार है। चलिए 15 क्वेश्चन का बताएं, इसमें आपको रस बताना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरे पति सोए। तो इसमें कौन सा रस रहेगा? शांत रस रहेगा, श्रृंगार रहेगा, करुण रहेगा या फिर हास्य रहेगा? तो आपको पता है इसमें श्रृंगार की बात चल रही है, मुकुट उकुट की बात चल रही है, गिरधर गोपाला। चलिए 16 वाला बताएं, गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है? गोबर गणेश जो है किस समास का उदाहरण? संबंध तत्पुरुष का है, संप्रदान तत्पुरुष का है, करण तत्पुरुष का है या फिर अधिकरण तत्पुरुष का है? कौन सा है बताएं? तो उसमें जो है करण तत्पुरुष रहेगा।
ठीक है, फिर 17 पे चलते हैं। इसमें आपको छंद बताने हैं, गिनने पड़ेंगे आपको छंद। रहीमन चुप हैं बैठिए देखी दिनन के फेर, जब नीके दिन आइए बनत ना लहंगे बेर। तो इसमें कौन सा छंद रहेगा? दोहा रहेगा, सोटा रहेगा, रोला रहेगा या फिर चौपाई रहेगी? आप लोग गिनिए बताएं। आप लोग गिन लिया होगा, इसका सही आंसर आपका ए होगा। भाई 18 में आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। चरमोत्कर्ष को सही तरीके से किस तरीके से लिखा जाए? क्या ये लिखने का सही तरीका है, ये लिखने का, या फिर ये, या फिर ये? बताएं। तो आपका जो सही तरीका है वो ये रहेगा, चरमोत्कर्ष। 19 वाला, दिए गए वाक्यों खंडों में से कौन सा वाक्य खंड त्रुटिपूर्ण है, कौन सा गलत है इसमें? तो ऑप्शन ए है भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की, बी है सुंदरता सारे विश्व में, सी है आपका सबसे सर्वोत्तम है, डी है आपका कोई त्रुटि नहीं। बताएं आप लोग। देखिए तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी रहेगा, क्योंकि इसमें सर्वोत्तम, सर्वोत्तम पहले से ही सबसे ज़्यादा जो उच्च रहता है उसको कहते हैं, फिर उसमें सर्वोत्तम का यूज़ करना ये जो है तो वो गलत यूज़ है, मतलब एडिशनल वो चीज़ बता दी गई है जो कि नहीं है। बी वाला देख लें, उपसर्ग को कहते हैं, शब्दांश कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं, शब्द कहते हैं या फिर पद कहते हैं? बताएं। तो उपसर्ग को एक शब्दांश कहते हैं। 21 वाला देखें, पवन शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है, यड़ संधि है, अयाद संधि या फिर वृद्धि संधि है? तो आप सभी को पता है इसमें अयाद संधि है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 22, इस पे चलते हैं। जिस समास के पूर्ण एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो, ध्यान से पढ़िएगा, प्रधान हो, उसको क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं या फिर द्वंद्व समास कहते हैं? बताएं। जिसके दोनों ही पद प्रधान रहते हैं उसको द्वंद्व कहते हैं, और जिसमें संख्या आती है उसको द्विगु कहते हैं। 23 बताएं, तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद बताना है, ये होगा, ये वाला ऑप्शन होगा, ये फिर या? देखें आप लोग। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा। 24 बताएं, तत्सम शब्द वाला विकल्प, मतलब जो तत्सम शब्द है उसको चुनना है। कान्हा है, कन्हैया है, किशन है या फिर कृष्ण है? तो जो तत्सम शब्द वाला शब्द है वो आपका कृष्ण है, बाकी सभी तद्भव में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 25, इसमें क्या है? आपको सेंटेंस दिया हुआ है, इसको जोड़ना है और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं किस तरीके से जोड़ा जाए। तो पढ़ लीजिए, समय को परखने वाला, फिर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फिर उसके बाद ये लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है, और उनको जोड़ के ये जो 4 ऑप्शन बने इनको देखिए, आप बताएं। तो इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। समय को परखने वाला, पहले या लीजिए, रंक से धनाढ्य, फिर या और समय की, फिर उपेक्षा करने वाला, करोड़पति से भिखारी हो सकता है। पूरा आपका सेंटेंस हो गया। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। खूटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? खुटिया होगा, खुटिये होगा, खुटियाँ होगा या फिर खुटिये होगा? बताएं। तो इसका जो सही बहुवचन होगा वो खुटियाँ होगा, जिसपे चंद्र बिंदु आएगी। तो इसमें बताना आपको इस वाले बिंदु कौन सा शब्द? छंद दोहे का विपरीत छंद है, मतलब कि दोहे का विपरीत क्या होता है? रोला होता है, छपया होता है या फिर चौपाई होता है? तो वह आप लोगों को पता है इसका दोहे का जो है, इसका ऑप्शन आपका डी कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका जो सही उत्तर होता है वो सोरठा होता है। दोहा का उल्टा सोरठा कहलाता है, तो इसलिए इसमें कोई नहीं ऑप्शन सही होगा। 28 नंबर देखें, इसमें निम्न प्रस्तुत अलंकार बताइए। इसमें भी आपको अलंकार बताना है। देखिए, रुणित भृंग घंटावली, झरित दान मधु नीर, मंद मंद आवत चलियो कुंजरो कुंज समीर। उत्प्रेक्षा है, रूपक है, यमक है या फिर श्लेष है? बताएं। तो इसमें आपको पता है इसमें यमक अलंकार है। 29 देख लें, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था,
बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भंडारा कहलाता है, दातव्य कहलाता है, या फिर सदावर्ती कहलाता है, या फिर धर्मार्थ कहलाता है? बताएं आप लोग। तो दीन दुखियों को भोजन देने वाले की व्यवस्था को ऑप्शन सी कहते हैं, सदाव्रत। 30 नंबर, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बहुत आसान है, मल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदे करना, बदनाम करना, या फिर दलदल में फंसना। तो इसका तो बहुत आसान है, बदनाम करना। ऑप्शन नंबर 31, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक रहेगा? उससे अच्छे तो आप हैं, तो इसमें अपादान कारक रहेगा। 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान रखें आप लोग, ऐसे में नहीं, ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली होती है। सरोज है, जलद है, पंकज है, जलजात है, कौन सा नहीं है बताना है आपको। तो चलिए, जो इसमें सही ऑप्शन है उसका वो आपका जलद होगा, दा देने वाला। बल्कि ये कमल मतलब सरो मतलब जल में जमने वाला, पंकज में जमने वाला, जा का रहता है, फिर ये भी उसी का रहता है। दा मतलब देना मतलब बादल जो जल देता है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन बी सही होगा। सी देखें, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम क्या रहेगा? बहुत आसान है, समक्ष रहेगा, विपक्ष रहेगा, परोक्ष रहेगा, या फिर ऑप्शन डी रहेगा, अदृश्य रहेगा। तो प्रत्यक्ष का विलोम आपका परोक्ष रहता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 34, क्वेश्चन नंबर 34। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? जो दही है वो किस तरीके का शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, या फिर उभयलिंग है? बताएं। तो दही जो होता है वो आपका पुल्लिंग में आता है, इसका सही उत्तर पुल्लिंग है। फिर 35, प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद होगा, यह संधि विच्छेद सही होगा, या फिर प्रति प्लस एक होगा, या फिर प्रति प्लस एक होगा, या फिर प्रत्यय प्लस एक रहेगा? कौन सा सही रहेगा बताएं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है? यथाविधि का समास बताना है आपको। अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधार है, या फिर बहुब्रीहि है? तो इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास होगा। फिर 37 देख लेते हैं। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, उपसर्ग और प्रत्यय, इसमें प्रत्यय बताना आपको, मतलब पीछे का जो पोर्शन होता है। तो पहले आपको संधि विच्छेद आना चाहिए, संधि विच्छेद अच्छे से आता है तो आप इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो लॉक प्लस इक, ये ऑप्शन डी होगा आपका। 38 देखें, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो पूजनीय का सही जो लिखा जाता है वो किस तरीके से लिखा जाता है? पूजनीय लिखा जाता है, पूजनीय, ये देखिए मात्रा का फर्क है। फिर पूजनीय लिखा जाता है, फिर पूजनीय लिखा जाता है। बहुत ही ध्यान से कंसंट्रेट होके देखिए, मात्राओं में फ़र्क है, क्या लिखा जाता है सही। तो जो सही उत्तर है आपका सी है, पूजनीय लिखा जाता है, ना कि पूजनीय। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये करेक्ट है। 39 ऑप्शन नंबर देखें। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? क्या इसका ये होगा, अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, या फिर ऑप्शन सी स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो? कौन सा शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वो ऑप्शन ए होगा, अपना काम स्वयं करो। 40 चंद्रिका का पर्याय है, पर्यायवाची क्या होगा चंद्रिका का? इसमें वो बताना है आपको। चंद्रहास है, क्या आपका चंद्रहास है, या फिर रजत है, या फिर कौमुदी है, या फिर स्वर्ण किरण है? बताएं। चंद्रिका का पर्यायवाची बताना है। तो आपका चंद्रिका का पर्यायवाची आपका ऑप्शन सी होगा, कौमुदी। चंद्रमा के अन्य भी पर्यायवाची होती, चांदनी होता है, ज्योतिषना होता है, चंद्रकला होता है। तो अब ऑप्शन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, पाश्चात्य का विलोमार्थ क्या होगा? मतलब पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? ऑप्शन आपके ये कौन सा सही रहेगा बताएं। तो इसका सही उत्तर आपका ये रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। 42 का गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है, क्या सही अर्थ है? प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, या फिर गत को नहीं मानने वाला?
तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन ए है। प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वालों को गतानुगतिक कहते हैं। 43 बताएं। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है, क्या अर्थ है? खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, या फिर चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो ये बहुत ही आसान है, इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी रहेगा। 44 हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई है, रामलाल है, पृथ्वीलाल रासो है, या फिर अल्लाह उदल है? बताएं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 45 हिंदी नवजागरण से अग्रदूत कौन कहलाते हैं? मतलब हिंदी नवजागरण के अग्रदूत राजा, बहुत ही ध्यान से पढ़ें, राजा राम मनोहर राय, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, या फिर संपूर्णानंद? तो जो आपके नवजात के अग्रदूत कहलाते हैं वो आपके भारतेंद्र हरिश्चंद्र कहलाते हैं। 46 कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द का क्या है? कोई जो है, जो रेखांकित दिया गया, तो रेखा इस पे लगी हुई है, रेखांकित शब्द ये है रेखांकित। तो इसमें क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, या फिर सर्वनामिक विशेषण, या फिर सर्वनाम है, क्या है? तो ये आपका एक सर्वनामिक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 47 उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? कुशाग्र, तो कुशाग्र आपका ये रहा। कुशाग्र का बताना विशेषण कौन सा इस शब्द में? तो परिमाण बोधक है, सर्वनामिक है, संख्यावाचक है, या फिर गुणवाचक है? ये गुण है, आपका कट गया थोड़ा सा, गुणवाचक विशेषण। तो आपको पता है जो कुशाग्र होती है वो आप किसी की गुण होता है, तो इसका ऑप्शन डी रहेगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 48 मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताएं। तो जो सम्मान है इसमें कारक बताना है, अधिकरण कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, या फिर संप्रदान कारक है? बताएं। तो ये आपका एक अधिकरण कारक है। 49 खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की तत्सम है, विदेशण है, देशज, या फिर वर्ण संकर है? तो जो खिड़की आपका एक देशज शब्द है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 50 तो शकल और शकल का अर्थ क्या होता है? देख लें आप लोग, कला, या फिर कृत, शन, संवत, संपूर्ण, अंश, या फिर सबल और निर्माण? तो इसका जो सही उत्तर आपका सी है। शकल का मतलब संपूर्ण रहता है, और जो इस शकल का मतलब इसका एक अंश रहता है। तो चलिए 50 यहाँ तक हो गए, लेकिन अभी हम लोगों ने जो है वाक्यांश नहीं किया था, तो इसलिए वाक्यांश पे आते हैं। तो पढ़ते हैं वाक्यांश को। देश की हित, देखिए थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आप लोग ताकि सही से पढ़ लीजिए, बहुत ही कंसंट्रेटेड वे से पढ़िए, या तो फिर आप एक ये भी कर सकते हैं कि पहले आप क्वेश्चंस देख लें कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि जब ये पढ़ें तो उसमें दिख जाए कि हाँ ये चीज़ पूछी गई, तो वहाँ पर ज़्यादा आप कंसंट्रेट हो पाएँ। जैसे इसमें पहला है कि महान आत्मा का स्वामी कौन है? ठीक है, महात्मा गांधी। हालांकि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं, तो आप लोग देख लें। देश की हित चिंता में जिसने शरीर पर थोड़े से वस्त्र रखना ही अपना कर्तव्य समझा, और जो क्षीण काय होकर भी महान आत्मा का स्वामी था, उस मोहनदास करमचंद गांधी को हमारा नमस्कार हो। वह महात्मा था, वह राष्ट्रपिता था। नए भारत के निर्माण में जो कार्य उन्होंने किया हुआ वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, ये बात उसमें नीचे क्वेश्चन में पूछी गई है। उस महान आत्मा की भौतिक देह पिस्तौल की गोलियों से 30 जनवरी 1948 को समाप्त हो गई। सत्य अहिंसा के पुजारी उस महात्मा को हमारा प्रणाम है। गांधी जयंती का जन्म दिवस है, यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। बहुत ही आसानी से आप इसके सवालों के जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है महान आत्मा का स्वामी कौन है? मोहनदास है, मोहनदास करमचंद गांधी, या फिर मोहनदास करमचंद गांधी? ये सिर्फ करमचंद है, ये मोहन है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? सबको पता है क्या? 9 इसमें दिया हुआ 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्षीण काय का अर्थ क्या है? क्षीण काय का मतलब जैसा कि गांधी जी का शरीर था, दुबला पतला शरीर था। क्वेश्चन नंबर सत्य और अहिंसा किसके हथियार हैं? आपको पता है नेहरू जी की किसकी बात चली है? गांधी जी की बात चली, गांधी जी के हथियार हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य लिखे गए हैं किस? इतिहास में लिखे गए हैं, संविधान में, पुस्तकों में, या फिर स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं भाई?
तो चलिए ठीक है, इस तरीके से आपके मैंने 50 क्वेश्चंस कराए हुए हैं। आप सभी लोग मुझको बताएं कि आपका क्या स्कोर आ रहा है, 50 में आपने कितने क्वेश्चन सही करे या फिर कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें डाउट रहा आप, तो उनको आप लोग सही करने की कोशिश करिए, मतलब उस पर आप ज़्यादा टाइम दीजिए, उन चीज़ों को सुधारिए। और किन किन सब्जेक्ट को लेकर के मैं वीडियोस लाऊं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।